अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडिए फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो सबसे पहले तो आवाज़ में थोड़ा-सा चेंज है तबीयत की ख़राबी की वजह से, तो इसके साथ आपको थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। बाकी आज की जो ख़बर है वो इस तरह से है कि कल रात को पाकिस्तान ने कुछ प्रीएम्प्टिव एयर स्ट्राइक्स को कंडक्ट किया है, उनके बारे में कुछ डिटेल्स आई हैं, उनके बारे में बात करेंगे और किस तरह से इस टाइम के ऊपर ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो गई है, उसके ऊपर भी आज हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। तो कल के दिन पाकिस्तान आर्मी के ऊपर मल्टीपल लोकेशंस पर मल्टीपल अटैक्स हुए, जिसके अंदर काफी अमाउंट में दहशतगर्द भी मारे गए और हमारे कुछ सोल्जर्स भी शहीद हुए। और इस चीज में कोई दो राय नहीं है कि पिछले 1 डेढ़ साल से ये जो टेररिज्म की वेव है ये बहुत ही ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर रही है। और ऑब्वियसली बीइंग अ पाकिस्तानी आपको और मुझे ये चीजें ये वाकयात सुनकर बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट होता है कि क्यों इस चीज के अंदर इंक्रीज आ रहा है और क्यों हम अपने गुड सोल्जर्स को हर दिन लूज कर रहे हैं। तो कल भी कुछ ऐसी ही सिचुएशन थी, लेकिन कल रात को 10 बजे के करीब जो मल्टीपल ओपन सोर्स इंटेलिजेंस अकाउंट्स हैं पाकिस्तानी बेस्ड ट्विटर के ऊपर, वो इस चीज को रिपोर्ट करना स्टार्ट करते हैं कि पाकिस्तानी फाइटर एयरक्राफ्ट ने मल्टीपल टारगेट्स को एंगेज किया है अफगानिस्तान के अंदर, एज वेल एज जो कुछ टारगेट्स थे वो पाकिस्तानी साइड के ऊपर वजिस्तान के रीजन में, इनको भी पाकिस्तान एयरफोर्स ने एंगेज किया था। तो जितने भी टारगेट्स को कल रात को एंगेज किया गया पाकिस्तानी एयरफोर्स की तरफ से, तमाम के तमाम टीटीपी के हाइड आउट्स थे, जिसमें उनके ट्रेनिंग सेंटर्स और उनसे मुंसलिक रिहाइश गाहें मौजूद थी। तो जिस तरह के टारगेट को पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से कल रात को इंगेज किया गया है, क्योंकि वो ट्रेनिंग सेंटर और रिहाइश गाहें हैं, तो इस वजह से जो कैजुअलिटी काउंट है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है काफी हाई नंबर्स में होगा, लेकिन एग्जैक्ट फिगर्स जो है वो इस टाइम के ऊपर पब्लिक में रिलीज नहीं किए गए और ना ही ये इन्फॉर्मेशन पब्लिकली रिलीज की गई है कि पाकिस्तान एयरफोर्स का स्ट्राइक पैकेज था वो किस नौयत का था, कौन से एयरक्राफ्ट शामिल थे, कौन से वेपन्स को यूज किया गया। तो ये भी चीजें जो है वो अभी तक क्लासिफाइड है। तो जब भी ये क्रॉस बॉर्डर एयर स्ट्राइक्स पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से कंडक्ट की जाती हैं, कुछ लोग इनको सपोर्ट करते हैं, इनके हक में बात करते हैं और कुछ लोग इसके खिलाफ बात करते हैं, मतलब कि कोलेटरल डैमेज की वजह से लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और कुछ लोग इवन ये भी कहते हैं कि हमें पीसफुली इन चीजों को रिजॉल्व करना चाहिए। तो देखें, जहां तक कोलेटरल डैमेज की बात है बिल्कुल ऐसे ही है। कोलेटरल डैमेज या फिर सिविलियन कैजुअलिटीज जो है वो डिजायर्ड बिल्कुल भी नहीं होती, लेकिन वॉर की ये एक बहुत बुरी चीज है कि कोलेटरल डैमेज के बगैर वॉर नहीं लड़ी जा सकती। पाकिस्तान के अंदर देखें तो हमने पिछले 15-20 सालों में इतना कोलेटरल डैमेज फेस किया है कि उतना मेरा नहीं ख्याल किसी और कंट्री ने फेस किया होगा। हमने 60,000 टू 70,000 लाइफ जो है, और उनमें से 80% जो है वो सिविलियन लाइफ हैं, उनका लॉस पाकिस्तान के अंदर हुआ है। और ये तमाम चीजें जो है ये कोलेटरल डैमेज में आती हैं। देखिए, कहने को हम लोग पीस टाइम्स में रह रहे हैं, मतलब कि जमाना अमन है, लेकिन उसमें भी अगर हमारे 10 से 12 फौजी जो है वो एक अटैक के अंदर शहीद हो रहे हैं, तो उसका अगर रिस्पॉन्स नहीं किया जाता तो जो नेशन का कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज्यादा लूज होने लगता है अपने इंस्टीट्यूशंस के अंदर। मतलब कि हमारे पास दुनिया की 8वीं बड़ी एयरफोर्स है, हमारी मिलिट्री के अंदर इतना मॉडर्न इक्विपमेंट है, ड्रोन्स हमारे पास है, हेलीकॉप्टर्स अटैक हमारे पास है, लेकिन फिर भी हमारे सोल्जर्स की जो कैजुअलिटीज हैं उनको हमें फेस करना पड़ा है। तो ये चीज बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है। इधर रिस्पॉन्स ही सिर्फ जस्टिफाइड है कि अगर आपके सोल्जर्स को वो शहीद करें तो बदले में आप उनके 40-50 जितने भी आपको उनकी अपॉर्चुनिटी मिले तो उनको आप गिराओ, स्ट्राइक्स करो, एयर स्ट्राइक्स करो, ऑपरेशंस करो। तो ये चीज बिल्कुल जस्टिफाइड है। बाकी कुछ लोग कहते हैं कि इस चीज को हमें पीसफुली हैंडल करना चाहिए। देखिए, वॉर ऑन टेरर का जो हमने 15-20 साल से लड़ी है, इसमें एक बहुत ही प्रिंसिपल समझने वाली चीज है कि या तो आप टेररिज्म को सिरे से ही एलिमिनेट कर सकते हैं या इनके साथ गुजारा कर सकते हैं, अटैक्स होते रहे, हम चुप करके बैठे रहे, लेकिन इसके अंदर कोई भी मिडल वे नहीं है। पीस टॉक्स इस सिनेरियो के अंदर वर्क नहीं करती। आप 1 साल के लिए, 2 साल के लिए पीस टॉक्स कर लेंगे, लेकिन वो चीज टेम्परेरी होगी, उसने दोबारा स्टार्ट होना ही होना है। और इस चीज की जो है वो लाइव एग्जांपल मौजूद है कि किस तरह से पाकिस्तान ने 2021-22 के दौरान जो है वो टीटीपी के साथ पीस टॉक्स किए। उस पीरियड के अंदर जो है वो काफी अमन रहा, कि कोई इतने अटैक्स नहीं हुए, लेकिन जैसे ही वो पीस टॉक्स जो है वो एंड हुई, जो अटैक्स थे वो ना सिर्फ बढ़ गए बल्कि वो ज्यादा कोऑर्डिनेटेड हो गए, टेररिस्ट की स्ट्रेटेजी अच्छी हो गई, उनके पास इक्विपमेंट अच्छा आ गया और वो ज्यादा मुनज़्ज़म तरीके से हम लोगों पर अटैक करने वाले, मतलब कि हमने उनको ब्रीदिंग स्पेस दे दिया। और अगर हम लोगों ने उस टाइम के ऊपर पीस टॉक्स ना की होती, जिस तरह से हम इनको पहले कुचल रहे थे, इनके नेटवर्क्स को तोड़ रहे थे, वैसे ही करते रहते तो मे भी अभी तक टेररिज्म का नामो निशान ना होता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो सका और उसका जो एक नेगेटिव इम्पैक्ट है वो आज हमें देखने को मिल रहा है। तो इस टाइम के ऊपर यही एक हमारे पास वाहिद ऑप्शन है कि पाकिस्तानी टेरिटरी के ऊपर किसी भी अटैक को एयर स्ट्राइक से रिस्पॉन्स किया जाए और बहुत ही काइनेटिक वे में रिस्पॉन्स किया जाए। यही वाहिद तरीका है जिससे हम लोग अपनी नेशनल सिक्योरिटी को पोज होने वाले थ्रेट्स को एलिमिनेट कर सकते हैं या फिर काउंटर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आप लोगों को तमाम चीजें समझ में आ गई हैं। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है या क्यूरी है तो काइंडली
कमेंट्स में उसको ज़रूर शेयर करें। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।